आपने मर्डर किया है? नहीं नहीं नहीं, आप ले लीजिए, चाकू ले लीजिए जी, आप चाकू ले लीजिए, इस पे खून लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। सो ही हैज सबमिटेड द मर्डर वेपन। सोनिया जी ने ही ट्यूशन दिया होगा और उसका रिवीजन वाड्रा जी ने ही कराया होगा और राहुल गांधी जी ने एग्जीक्यूट कराया होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये सारी बुद्धि, खलू बुद्धि गांधी परिवार में ही मौजूद है। देश की जमीन को कैसे हड़पना है। वन लैम्बोर्गिनी बोलने से केवल अखिलेश यादव याद आते हैं, ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी, इन सबके आपस में कनेक्शन है। 16 केजी सोना, कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, केजी किलोग्राम, 16 केजी सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी में खाली हड़पा हड़पी चल रही है। गाड़ियों पर खर्च किया गया। कोई नेता घूमने आया, राहुल गांधी घूमने आए, राहुल गांधी और उनके परिवार के घूमने के लिए उसमें से पैसा खर्च किया गया। एक्यूज नंबर 1, क्योंकि बार बार नहीं बोला जाता है सोनिया जी और राहुल जी, एक्यूज नंबर 1 हाजिर हो ऐसे बोला जाता है। एक्यूज नंबर 2, तो एक्यूज नंबर 1 सोनिया जी और एक्यूज नंबर 2 राहुल जी हैं। 5,000 करोड़ गबन किया हुआ, दोनों बेल पे हैं। मुदा के चेयरमैन ने अभी अभी इस्तीफा दिया है। चंद दिनों पहले सिद्धरमैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में, उस जमीन को वो वापस करेंगे। तो 1+1 मिलकर 2 होता है। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। फ्रॉम हेड टू टो, सिद्धरमैया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, इज एम्ब्रॉयल्ड इन द मुदा स्कैम। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप सभी जानते हैं कि कल ईडी ने भी एक चार्जशीट फाइल किया है। केवल मुदा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है ऐसा नहीं हुआ है, ईडी के चार्जशीट का भी इफेक्ट रहा है। ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया गया है और सुनकर ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार भी राजनीति होती है कि ये जो कर्नाटक में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हमारे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, SC/ST वेलफेयर के लिए जो फंड है कर्नाटक में, दैट लाइज अंडर द एजिस ऑफ महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। इनफैक्ट द ईडी's charge-sheet categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community, which was in the custody of the Maharshi Valmiki board, which was in fact the money of the taxpayers, that was used for a political purpose by the Congress party. कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए 200 रुपए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ बेल्लारी लोकसभा सीट। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विषय है, इसमें जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड, उन्होंने आत्महत्या की थी। और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। एंड देयर इज अ रूल अक्रॉस द कंट्री दैट द मनी विच इज स्पेसिफिकली अलॉटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी कैन नॉट बी डाइवर्टेड। आप बाकी फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर जो SC/ST कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा है,
उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। इट इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, आई विल से, दैट राहुल गांधी गोज टू अमेरिका एंड ही डिक्लेयर्स दैट हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण समाप्त कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली वी सी दैट इन कर्नाटक the money which is meant for the welfare of the SC/ST community is diverted and is used for purposes to satisfy the political needs of Congress party's leaders. मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है, महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड कि जो पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं ने न केवल चुनाव में किया, मगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदी गई है। वन लैम्बोर्गिनी बोलने से केवल अखिलेश यादव याद आते हैं, ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी, इन सबके आपस में कनेक्शन है। ये इंडिया अलायंस वाले, आई डोंट नो व्हाट दे हैव विद लैम्बोर्गिनी, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रांड्स। जस्ट इमेजिन, SC/ST वेलफेयर फंड से लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना। लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, फ्लैट बुक किए गए, फ्लैट्स हैव बीन बुक्ड, हवाई टिकट बुक किए गए निजी। ये कोई SC/ST वेलफेयर के लिए हवाई टिकट बुक नहीं किया गया है, निजी लोगों के लिए हवाई टिकट बुक किए गए। निजी कर्मचारियों को, मैंने किसी को PS रखा, किसी को PA रखा, निजी कर्मचारियों को सैलरी दी गई है और बिजली के बिल का भुगतान किया गया है, वह भी महर्षि वाल्मीकि निगम फंड जो है उसमें से किया गया है। गाड़ियों पर खर्च किया गया। कोई नेता घूमने आया, राहुल गांधी घूमने आए, राहुल गांधी और उनके परिवार के घूमने के लिए उसमें से पैसा खर्च किया गया। आप सोचिए, अगर इस प्रकार से पैसा निगम के फंड से, SC/ST के वेलफेयर के फंड से खर्च किया गया है, तो इस प्रकार कि CM को अपनी कुर्सी पर बने रहने का क्या अधिकार है, ये आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। और आप सभी ने देखा था कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता, when we asked difficult questions out of the Congress party, initially Mr. Siddaramaiah and Mr. D.K. Shivakumar, they denied कि no, we are पाक साफ, हम पाक साफ है, हमने इस प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया। मगर बाद में लेटर, इनफैक्ट दे कंसीडर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा में उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि हां, फंड डाइवर्ट हुआ है। तो आप सोच के देखिए, मुदा के चेयरमैन का आज इस्तीफा, ईडी की चार्जशीट जिसमें एक लोकसभा में बेल्लारी में 7 लाख लोगों पर पैसा खर्च करना, सिद्धरमैया जी का यह पेशकश कि मैं जो जमीन लिया हूं, मेरी पत्नी के नाम पे जो मुआवजे पे जमीन आवंटित हुई है, वो जमीन में वापस करने के लिए तैयार हूं। और तो और सदन के पटल पर खड़े होकर यह कहना कि हां, द मनी वॉज डाइवर्टेड, डज नॉट दिस रीक ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ द गिल्ट? अगर यह एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट नहीं है तो और एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट कैसे होता है? आपने मर्डर किया है? नहीं, आप ले लीजिए, चाकू ले लीजिए जी, आप चाकू ले लीजिए, इस पे खून लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। सो ही हैज सबमिटेड द मर्डर वेपन, ही हैज सबमिटेड द वेपन ऑफ करप्शन, वेयर द लैंड पार्सल इज टू बी सरेंडर्ड, द चेयरमैन इज resigning. What else do we need as an evidence for Mr. Siddaramaiah to step down? I call upon Mr. Siddaramaiah. Mr. Siddaramaiah, if you have the slightest morality left in you, you should immediately step down. You should not wait for today's sunset. आज सूर्यास्त के लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले करप्शन का अस्त होना चाहिए। The curtain should be drawn on the present regime of Karnataka even before today's sunset. बंधुगण, ये जो पूरा मुदा स्कैम और जो महर्षि वाल्मीकि स्कैम चल रहा है, उसमें बी नागेंद्र, जो उनके खुद के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री उस विभाग के रह चुके हैं, महर्षि वाल्मीकि फंड डाइवर्ट जो हुआ है उस विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं, आज वो जुडिशियल कस्टडी में है, ही इज बिहाइंड बार्स, वो जेल के सलाखों पीछे।
16 केजी सोना, कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, केजी किलोग्राम, 16 केजी सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 16 केजी सोना, सोचना थोड़ा सा भयावह लगता है। 16 केजी सोना बरामद हुआ है और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ है, और उसके बाद भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री जी आप सिंहासन छोड़िए। अरे 16 केजी में तो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जी का सिंहासन वो सोने का बन जाएगा, फिर भी आप सिंहासन नहीं छोड़ रहे। इस प्रकार की निर्लज्जता केवल कांग्रेस में ही हो सकती है। जहां तक मुदा स्कैम का सवाल है, आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव, बट एक नटशेल में आप सभी को पता है कि मुदा के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम मारी गौड़ा जी था, उन्होंने आज रिजाइन किया है। और इसके पीछे सिद्धरमैया जी जब डिप्यूटी सीएम थे, उस समय एक जमीन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती जी के भाई उनको आवंटित हुई थी मैसूरू के पास एक गांव में। उसके पश्चात जब कर्नाटक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने यह तय किया कि हम वहां कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके आएंगे और उस लैंड को एक्वायर करेंगे, उसका अधिग्रहण करेंगे, लैंड एक्विजिशन जिसे बोला जाता है, देन वी विल एक्वायर दिस लैंड। तो एक नियम लाया गया कि उस लैंड के एक्विजिशन के बदले हम शहर में आपको जमीन देंगे, उसके इक्विवेलेंट जमीन देंगे। मगर जो जमीन शहर में दी गई वो कई गुने अधिक थी कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। तो ये सब खैर ये तो समझाने वाले, सिखाने वाले इनके तो गुरुजी है ही। नेशनल हेराल्ड स्कैम करके 5,000 करोड़ रुपए गबन करने वाले, ये सोनिया जी ने ही ट्यूशन दिया होगा, सोनिया जी ने ही ट्यूशन दिया होगा, और उसका रिवीजन वाड्रा जी ने ही कराया होगा, और राहुल गांधी जी ने एग्जीक्यूट कराया होगा। नहीं तो नहीं हो सकता है। ये सारी बुद्धि, खलू बुद्धि गांधी परिवार में ही मौजूद है। देश की जमीन को कैसे हड़पना है, कौन से हस्ताक्षर कहां करना है, किस प्रकार से लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टी को हड़प के अपने जेब में डालना। 5,000 करोड़, सोचिए जरा, 5,000 करोड़ ये प्रॉपर्टी। एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 है दोनों माँ बेटे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर है, जिसमें एक्यूज नंबर 1, क्योंकि बार बार नहीं बोला जाता है सोनिया जी और राहुल जी, तो एक्यूज नंबर 1 हाजिर हो ऐसे बोला जाता है। एक्यूज नंबर 2, तो एक्यूज नंबर 1 सोनिया जी है और एक्यूज नंबर 2 राहुल जी हैं। 5,000 करोड़ गबन किया हुआ, दोनों बेल पे हैं, दोनों बेल पे हैं इनके गुरुजी, और अभी तक सिद्धरमैया जेल से बाहर है, मगर जरूर जेल जाएंगे। बंधुगण, इस पूरे विषय को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे सिद्धरमैया जी। हाई कोर्ट में करारा तमाचा मिला उनको, और उसके पश्चात फिर भी देखिए कि सिद्धरमैया जी ने अभी तक इस्तीफा तो दूर, उसकी पेशकश तो दूर, यहां राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तो आपने जेपीसी की बात सुनी ही होगी, हंगामा कटा पड़ा था वहां जेपीसी में, और हंगामे का पीछे क्या का मतलब, मैंने पूछा, मैं भी वहां पे, हमारी भी एक मीटिंग चल रही थी वहां पर, केमिकल फर्टिलाइजर वाले स्टैंडिंग कमेटी की भी मीटिंग चल रही थी, और यहां बहुत तेज आवाज हो रही थी। तो हमने पूछा क्या हो रहा है, तो कोई जाके पूछ के आया, फिर जो कहानी बताई, मैं तो चाहता हूं वो कहानी आपको बताई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी कल पकड़ी गई चोरी। वो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। आप सोचिए जरा, वो पूरे हिंदुस्तान में कोई जमीन हड़प रहा है, और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हीं की जमीन हड़प ली है। और उसकी पेशकश करने के लिए और उसका सबूत रखने के लिए जो उसके अधीक्षक हैं, जो उसके पूरे काम को देखते हैं, उनको कल बुलाया गया था। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक ट्रस्ट है, पारिवारिक ट्रस्ट है, इन सब लोगों के एक ट्रस्ट होते हैं, ये बिना, these are trustless people but they have a trust of the family। अपने परिवार का एक ट्रस्ट होता है उनका, क्योंकि इन पे ट्रस्ट कभी नहीं करना है, ये जरूर हड़पेंगे, मगर उनका एक ट्रस्ट होता है।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। वहां एक राजीव गांधी ट्रस्ट है, वो भी हड़पता है, तो इनका भी एक ट्रस्ट है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। तो ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट जो है, इसने बेंगलुरु के पास एक हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है, उस पार्क के पास उन्होंने 5 एकड़ जमीन लिया है, 5 एकड़ जमीन, और उसकी जो कुल आय है जो तुमको देना पड़ा, केवल और केवल 2.5 करोड़ में यह जमीन उनको दे दी गई। केवल 2.5 करोड़ में मल्लिकार्जुन जी के ट्रस्ट को यह जमीन दे दी गई, परिवार के ट्रस्ट को यह जमीन दे दी गई। और 71 कंपनीज वर इन लाइन उस जमीन के लिए कि हम वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, इत्यादि इत्यादि। मगर इनके ट्रस्ट को वो जमीन दे दी गई और उन्होंने वो जमीन हड़प ली। और उसके बाद कल हमने देखा है कि किस प्रकार जेपीसी के समय अनवर मल्लीपड्डी, जो कि वक्फ बिल का जो संयुक्त जेपीसी मीटिंग हुई थी, उसमें उनको प्रस्तुत किया गया था। ये अनवर मल्लीपड्डी जो है कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अनवर मणिपड्डी। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगाया कल जेपीसी पर और कहा कि वक्फ की जमीन हड़प ली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो केवल वो ट्रस्ट ने एरोस्पेस की जमीन नहीं हड़पी, वो भी हड़पी और यहां पर वक्फ की जमीन भी हड़प ली है। तो आप जरा सोच के देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में खाली हड़पा हड़पी चल रही है। एंड कांग्रेस इज नथिंग बट अ लैंड ग्रैबर्स पार्टी। किसने किसने नहीं किया, वो एक लिस्ट दिया गया है मुझे। सिद्धरमैया जी ने तो मुदा में पूरा लैंड हड़प लिया। 2015 में वर्तमान के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने, उन पर भी लैंड ग्रैबिंग का आरोप था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो वक्फ बोर्ड का ही जमीन हड़प गए और फिर वो ट्रस्ट से भी जमीन हड़पा। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ, ये सब, इन सब पे भी हमने बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, लैंड ग्रैब कर लिया था। हाँ, और दामाद जी तो इनके हेड हैं, दामाद जी तो इनके हेड हैं। वो डीएलएफ से कहानी शुरू हुई थी वाड्रा जी की, तो ट्यूशन क्लास तो उन्हीं का चलता है खैर। और राहुल जी और सोनिया जी तो नेशनल हेराल्ड में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये जो लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और जिस प्रकार से सिद्धरमैया जी, ईडी ने कल एक रिपोर्ट सबमिट किया है, चार्जशीट सबमिट किया है, रिपोर्ट तो नहीं चार्जशीट सबमिट किया है। मुदा के चेयरमैन ने अभी थोड़ी देर पहले रेजिग्नेशन दिया है और आप जमीन वापस करना चाहते हैं, चलेगा नहीं। ये चलने वाला नहीं है कि आप जमीन वापस कर दोगे तो आप जेल से बच जाओगे। आप इस्तीफा दीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो इस विषय को देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो खुद ही लैंड ग्रैब कर रहे हैं। और मैं किससे भी अपील करूं, मैं तो हिंदुस्तान की जनता से ही अपील करता हूं कि आप सभी लोग इन पर दबाव बनाइए ताकि सिद्धरमैया जी इस्तीफा दें।